जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष को एक एक एकादशी पड़ती है और हर एक एकादशी का विशेष महत्व है। ऐसे ही वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से भी जाने जाते हैं। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करने का विधान है। वैशाख माह की एकादशी भगवान विष्णु को अति ही प्रिय है। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से साधक को हर दुख दर्द से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्त होती है। इसी के साथ हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। आइए जानें वरुथनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि क्या है। शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 3 मई को रात 11:24 से आरंभ हो गई थी, जो आज 8:38 पर समाप्त होगी। इसीलिए आज वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वरुथनी एकादशी 2024 का पारण समय है 5 मई को सुबह 5:54 से सुबह 8:30 तक है। इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार वरुथनी एकादशी पर काफ़ी शुभ योग बन रहा है। आज इंद्र योग के साथ साथ त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है। इस शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बता दें कि इंद्र योग सुबह 11:03 तक है। इसके बाद वृद्धि योग आरंभ हो जाएगा। इसके साथ त्रिपुष्कर योग रात 8:39 से 10:07 तक रहेगा। पूजा विधि कैसे करें। आज सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। हो सके तो केसरिया कलर के भगवा रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु का मनन करते हुए व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले लकड़ी की चौकी में पीले रंग का वस्त्र बिछाकर स्नान के लिए एक पीतल की थाली में भगवान विष्णु की मूर्ति रखें। अगर मूर्ति नहीं है तो आप तस्वीर भी रख सकते हैं। इसके पश्चात भगवान विष्णु को पंचामृत, गंगा जल, दूध, दही आदि से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद थाली हटा दें। फिर साफ वस्त्र, फूल माला आदि पहना दें। इसके बाद जल से आचमन करें। फूल माला, पीला चंदन, अक्षत के साथ भगवान को भोग लगाएं और केले अर्पित करें या कुछ मिठाइयाँ अर्पित करें या घर का बना हुआ भोग भी चढ़ा सकते हैं। जल चढ़ाने के बाद घी का दीपक करें, धूप जलाएं। इसके बाद एकादशी व्रत कथा या विष्णु चालीसा मंत्र, श्री विष्णु मंत्र आदि का पाठ करने के बाद श्री विष्णु जी की आरती करें। जो भी भूल चूक हो उसके लिए प्रभु से क्षमा मांगें। दिन भर व्रत रहने के बाद द्वादशी के दिन पारण के शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलें। कैसे हुई वरुथनी एकादशी व्रत की शुरुआत। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक एक राजा राज्य करता था। राजा दानशील और तपस्वी था। एक बार वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी वहाँ पर एक भालू आ गया और राजा के पैर पर हमला कर दिया। लेकिन इसके बावजूद राजा अपनी तपस्या में लीन था। इस तरह से भालू राजा का पैर चबाते चबाते उसे घसीटता हुआ जंगल में ले गया। इसके बाद राजा को घबराहट हुई और वह भगवान विष्णु से मदद मांगते हुए प्रार्थना करने लगे। भक्त की सच्ची पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से भालू को मारकर भक्त मानधाता के प्राण की रक्षा करी। लेकिन भालू राजा के पैर को पूरी तरह खा चुका था। राजा को दुखी देखकर श्री हरि ने उनसे कहा, तुम मथुरा जाओ और वैशाख माह की वरुथनी एकादशी व्रत रखकर तुम मेरे वराह अवतार की पूजा करना। इसके बाद तुम्हारे जिस अंग को भालू ने खाया है वह वापस आ जाएंगे। इस तरह प्रभु के वचन सुनकर मानधाता राजा मथुरा को गए। वहाँ जाकर उन्होंने वैशाख माह की वरुथनी एकादशी का व्रत किया। फिर उनके व्रत के प्रभाव से उनके जो भी अंग छिन्न भिन्न थे वो वापस आ गए। इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद राजा को स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी हुई। मान्यता है कि इसके बाद से ही वरुथनी एकादशी व्रत की परंपरा शुरू हुई। जय हो श्री हरि, जय हो श्री विष्णु। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि।